दोस्तों, क्या अखिलेश यादव बहुजनों और दलितों के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? क्या बहुजन और बाबा साहब के अनुयायी इनकी राजनीति को अब समझने लगे हैं? क्या अखिलेश यादव बाबा साहब की जयंती को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? क्या वो दलितों के वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव को लेकर ये क्या कहा है? आज उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर वो सच्चाई बयां कर दी है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव की दलित बहुजन राजनीति पर एक ऐसा प्रहार कर दिया जिससे पूरी समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है और अखिलेश यादव की दलित राजनीति अब सिमट कर रह गई है। क्या आपको पता है लखनऊ की गलियों में ये क्या होने वाला है? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हड़कंप मच गया है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर विश्वनाथ पाल ने वो ऐलान कर दिया है जिससे सभी राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर से वो ऐलान हो गया है जिसने सत्ता के गलियारों में मचा दिया है और विपक्ष की रातों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने अखिलेश यादव का वो चिट्ठा खोल दिया है जिससे चारों ओर सियासी चिंगारी लगी हुई है। तो दोस्तों, आज मैं एक एक करके वो सारे राज खोलूंगा, सच से पर्दा उठाऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये जानकारी आपसे कहीं मिस ना हो जाए। यदि आप यूपी की बहुजन राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आग की तरफ फैला दीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या आपको पता है बाबा साहब की 14 अप्रैल को जयंती आने वाली है? इसको लेकर अखिलेश यादव के द्वारा भी ऐलान किया गया है। इस ऐलान से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या अखिलेश यादव अब बहुजनों की राजनीति कर रहे हैं? क्या वो दलितों के वोट की राजनीति कर रहे हैं? जी हां दोस्तों, बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि जिस शख्स ने उनकी पार्टी का गठन किया, जिनका नाम मुलायम सिंह यादव था, क्या अखिलेश यादव ने कभी उनकी जयंती मनाई? बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर जिन्होंने इस पार्टी समाजवादी पार्टी की विचारधारा का गठन किया, जबकि बहुजन समाज पार्टी हर वर्ष पार्टी के जन्मदाता संस्थापक काशीराम साहब की जयंती मनाती है, लेकिन क्या अखिलेश यादव कभी ऐसा करते हैं? विश्वनाथ पाल यही नहीं रुकते हैं, एक के बाद एक अखिलेश यादव पर हमला बोलते जाते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बाबा साहब की जयंती मनाने की बात कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव को याद है जब बहन जी ने बाबा साहब के नाम पर जिला भीमनगर बनाया था, तब अखिलेश यादव ने उसका नाम बदलकर संभल रखने का काम किया था। ये वही अखिलेश यादव हैं जब बहन जी ने लखनऊ के गोमती नगर में बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया, उसको भी इन्होंने लॉन बनाने का काम कर रहे थे। वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये वही लोग हैं जब बहन जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया तो ये लोग उसको अय्याशी का अड्डा बता रहे थे। आज अखिलेश यादव 14 अप्रैल मनाने की बात कर रहे हैं। बस इसी बयान से पूरी समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। दोस्तों, विश्वनाथ पाल यही नहीं रुकते, उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव दलितों के नाम पर, बहुजनों के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। यदि अखिलेश यादव बहुजन हितैषी है तो जब बहन जी ने बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए थे, अखिलेश यादव ने उनके नाम बदलने का काम किया था। बहन जी ने जो अस्पताल बनाए थे उनका भी नाम बदलने का काम किया था। और अभी पीछे अखिलेश यादव बात कर रहे थे पीड़ित दिवस की, तो फिर उन्होंने साहब काशीराम के नाम से जो अस्पताल बना हुआ था उसका नाम क्यों बदला?
कुल मिलाकर उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और वहीं उन्होंने बाबा साहब की जयंती को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि लखनऊ के गोमती नगर में साहब काशीराम स्मृति पार्क में बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। उस दिन लखनऊ का गोमती नगर नीले रंग में रंग जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनके इस वीडियो में, जो कि जारी किया गया है विश्वनाथ पाल के एक्स ट्विटर हैंडल से। तो आइए सुनते हैं उनका यह वीडियो। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके विचारों पर पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, या जिन्होंने पार्टी को बनाया माननीय मुलायम सिंह यादव, क्या कभी उनकी भी जयंती बूथ स्तर मनाए हैं? और जिन बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं, हमारे बहुजन समाज या बाबा साहब के अनुयायी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, यही माननीय अखिलेश यादव हैं जो माननीय बहन जी ने बाबा साहब के सम्मान में जिला बनाने का काम किया था, भीमनगर, उसको बदलकर संभल किए थे। यही माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो माननीय बहन जी ने गोमती नगर लखनऊ में बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया है, उसको ये मैरिलान बना रहे थे। यही समाजवादी के लोग हैं, जब माननीय बहन जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाए तो उसको बोल रहे थे कि पार्क नहीं, अयासी का अड्डा है। ऐसे लोग बाबा साहब की जयंती मनाने का जो नाटक कर रहे हैं, इस नाटक को बाबा साहब के अनुयायी और बहुजन समाज पूरी ईमानदारी समझ रहा है, इससे कुछ नहीं होना है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग 14 अप्रैल को लखनऊ के गोमती नगर में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है, वहां पर पूरे प्रदेश के लोग आएंगे और बाबा साहब की बड़ी धूमधाम से हम जयंती मनाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने उनका ये वीडियो। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर धूमधाम से 14 अप्रैल की जयंती मनाई जाएगी। उन्होंने एक दूसरा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह लखनऊ में बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में जाना है, किस तरह से सभी को साथ लेकर चलना है, क्या रूपरेखा होगी और किस तरह से जाना है पदाधिकारियों को, उन्होंने ये बताया। तो आइए देखते हैं उनका दूसरा वीडियो। तैयार हो रहा है तो ये फिर अब की क्या करे जाता है, समझ ले सभी। ये अब की 14 अप्रैल क्या करे जाता है, कहा था कि गांव-गांव जयंती मनाओ। अरे बाप रे बाप, ये गांव-गांव जयंती लगावे तो हमें आपका गांव-गांव बस लगाए, सबका भर के लखनऊ इतना तेज भर दिए भाई इनके जमीन खसक जाए। बस विपक्ष दोनों का सही है कि गलत है? और ये करीब ताई हम क्यों कि जेब पर लोड ना देवे, हम एक तरीका बतावे जाते ही वही तरीके सबका काम करेंगे। जैसे हमारे बलराम भैया हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनका भी घर किसी न किसी सेक्टर में पड़ता ही होगा। तैयारी तो इनको पूरी विधानसभा में करानी है, लेकिन जिस सेक्टर में इनका घर है उस सेक्टर में, एक सेक्टर में कितने पदाधिकारी होते हैं? 62। एक बूथ पर अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 संगठन सचिव और एक सेक्टर सचिव। कितना हो गया? 6 हम 60, सेक्टर अध्यक्ष महासचिव 62। ये 62 लोगों के एक सूची तैयार कराएं संजय सवेरे में, और इन 62 लोगों से किसी से चंदा नहीं मांगना है इस कार्यक्रम में, ये समझ जाओ। खाली 62 लोगों से कहना है कि जब आप अयोध्या मेला गया तो तुम्हें किराया भाड़ा के दिए रहा, जब आप प्रयागराज गया तो के दिए रहा, जब आप सारनाथ घूमे गया भगवान बुद्ध की स्थली तो किराया भाड़ा के दे रहा, तो कहा हम अपने दिए रहे भैया, क्यों ना दे रहा। तो बाबा साहब की जयंती में हमें चले गए तो अपने किराए भाड़ा से चलना है। हम सुनी थे, बहुत जने कहा थी, देखा हम दर्शन करे जाओ तो अपने पैसा से जाओ, नहीं हमारे पुण्य ना मिली है। तो ये हमारे मसीहा, हमारे भगवान बाबा साहब हैं। अगर इनके दर्शन में हमें चलना है तो हमें किसी दूसरे के पैसे से, किराए से नहीं जाना है। सही है कि नहीं सही है? आपको चाहे विधानसभा अध्यक्ष है, महासचिव है, प्रभारी है, सचिव है, विधानसभा कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष, बीबीएफ संयोजक, बाम से सबका घर किसी न किसी सेक्टर में होगा। अकेले सेक्टर अध्यक्ष के सवाले न छोड़ो, आप लोग भी अपने सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर महासचिव के साथ 60 लोगों की सूची बना लो। 62 लोग होते ना, हो सकता है 2-4 लोग कोनो बात हो जाए, कट जाए तो 2-4-10 आदमी को तैयार कर जाए। अलग से 60-70 आदमी सूची तैयार करा और तोहरे
अम्बेडकर नगर से बस कितने में जाता भैया? 18,000। 18,000, कहूँ 15,000, ऐसे जाए ना। वहाँ से 22,000। अच्छा मान लो इनके दूर पड़े जहाँ वो राजेश सुल्तानपुर तो 20,000। तो आपका एक काम करे है कि राजेश सुल्तानपुर से अगर लखनऊ जाए हुए तो कितना भाड़ा लागे बलराम भैया? कैरावस जाए हुए तब 600 रुपया कम से कम लागे, सही है ना? तो 600 रुपया न लगाओ, खाली 60 यानी 400 रुपया आपन किराया इकट्ठा कर लिया। जैसे कहूँ कि घूमे जाए खुद ना तो हमरे वो पंडा लोग एक सूची बनावत थी कि जगह जगह चले भाई नाम नोट करावे। तो जेका जेका बाबा साहब के दर्शन करे लखनऊ चले है, जो माननीय बहन जी ने अपनी गवर्नमेंट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर लखनऊ में माननीय बहन जी ने बनाया है और सजाया है, वहाँ बाबा साहब को दर्शन करने चलना है। एक सेक्टर में 60-70 लोगों की सूची तैयार करो और बलराम भैया 600 ना लागे भाई, 400 रुपया अगर किराया ले ला तो 6 चौक 24,000, 20,000 के बस कैला, 4,000 के लैया चना खरीद लो, बाकी धुआं खूब स्टाल लगा रहे पूरी उड़ी के, दोनों खाए पीने दिक्कत हो ना होए, क्योंकि बाबा साहब की जयंती पर वहां तमाम स्टाल लगते हैं। तो उसमें आप 400 रुपये खाली उनसे किराया मांग लो, चंदा नहीं किराया। आपको चलना तो अपना किराया जमा करो, सही रहेगा कि नहीं? बोलो आप लोग। और जहां 18,000 लगे पाए तो वहां 300 किराया मांग लिया, 6 तरीक 18 हो जाए कि ना होए? तो मेरे साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, बाबा साहब के नाम पर जो व्यक्ति खुद स्वेच्छा से संसाधन अगर वो दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन हम चाहब कि बुलोरो भरे से ना काम चले, आपन बुलोरो कहला, स्कॉर्पियो कहला, फॉर्च्यूनर लेला, लेके अपना चला, लेकिन जौने सेक्टर जेके घर हुए वहाँ एक बस कम से कम किराया इकट्ठा करा के भरा ला, हमारी बहन बिटिया महतारी होके जा सके। सही है कि नहीं? बूढ़ बुजुर्ग भी जा सके, किसी के आगे हाथ में मत फैलाओ भैया। हमारे यहाँ जो भी जिम्मेदार साथी हैं, खाली पदाधिकारी को मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम हमारे साथी हैं जो पुराने समय से मिशन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, डीएसपी पद थोड़ा कम रहता है यहाँ, वो फर्जी वाला तो बना नहीं है। ये हमारे देखिए जिला पंचायत सदस्य जी बैठे हैं, पुनीत भैया, तो हाथ कम से कम 5 सेक्टर लागत हुए, एक जिला पंचायत क्षेत्र का मतलब 5 सेक्टर, तो 5 सेक्टर के सेक्टर अध्यक्ष महासचिव साथ लग के और उनके किराया इकट्ठा कराए कि बस कराओ। और जेकर मान ला घटे बढ़े तो कुछ बजट उठते हुए मस्कस बस कह दिया, ठीक बात ना? जे चुनाव लड़े वाला हुए या जीता हुए, हम इनायत का तुम्हारा टिकट दे तब है, अपने भाई बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, कमेटी के किराया इकट्ठा कराओ, अगर कुछ कम पड़ो तो अपने पास से लगा के हर सेक्टर से एक बस चलनी चाहिए। सही है कि गलत है? सही है ना? अगर सूची बना ले भैया तो बड़ा मजा आ जाए। एक तो यह पता लग जाए के चले भैया हो, एक बस चले ये में आपका किराया देख है, आपन नाम लिखावा, पिताजी के नाम लिखावा, आपन नंबर, मोबाइल नंबर भी सबका लिखा, तो एक तो तैयारी शुरू कर दे हमें चले का है, ठीक है ना? तो इस तरह तैयारी करके 14 अप्रैल का ये जितने गांव गांव जयंती मनाए जाता है विरोधी लोग है। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, उन्होंने बताया कि किस तरह से बसों के माध्यम से इकट्ठे होकर जाना है और बहन बेटियों को साथ में लेके जाना है, जो बुजुर्ग मेरी माता बहनें हैं उनको साथ लेकर जाना है, और किस तरह से आपको किस रूपरेखा से जाया जाएगा, क्या प्लानिंग होगी, यही सब वो बात करते हुए दिखे वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, क्या अखिलेश यादव सच में बहुजनों की राजनीति कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने 14 अप्रैल जयंती का ऐलान किया है, क्या वो बाबा साहब की जयंती को लेकर राजनीति कर रहे हैं? क्या वो दलित बहुजनों के वोटों में सेंध लगा पाएंगे? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर दें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और इसी तरह की बेबाक खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर आएंगे एक नई और बेहतरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।